ओके, सो वी हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड आज का अपना जो रिव्यू सेशन है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। अगर साउंड वेव कहीं से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो उसको कैसे डील करते हैं, फिर उसके बाद स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनती है उसके ऊपर अपने को बातचीत करनी है। दैट इज अवर मकसद। तो पहले आप सुन लेना, फिर देन आई विल टेक द डाउट्स आल्सो। तो जैसे साउंड की वेव है उसकी शक्ल दो तरीके से पेश की जा सकती है। एक तरीका तो होता है डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन और एक होता है प्रेशर प्रेजेंटेशन। ये अपन ने पिछले क्लासेस में बात भी की है। And what is the tarika by which we can convert a displacement presentation into pressure? Delta P is equal to minus bulk modulus times delta del y by del x. मतलब अगर आपको कोई displacement presentation दिया हुआ है तो you simply partially differentiate it with respect to x. Simply partially differentiate it with respect to x and then multiply it with minus times bulk modulus. So you are going to get the pressure presentation. That's the formula to be learned. अब एक बात आपको समझनी है कि आवाज जो है, अगर साउंड सपोज सामने से चलता हुआ आ रहा है और आपके सामने एक दीवार है इस तरह की, है ना, दीवार जिसको आप रिजिड ईंटों से बनी हुई कह लें या कोई मतलब एक कागज भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग कागज, गत्ता टाइप का ले लो, तो उससे अगर आवाज टकराएगी और लौटेगी तो किस तरह का ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस करेगी, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। एंड उसके अलावा मेरे को एक बात और बोलनी है आपसे। इसको हटा देता हूं। ओके, तो अपन क्या बात कर रहे हैं? आज का अपना मकसद है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स समझने का। साउंड वेव्स जब किसी दीवार से टकराएगा तो रिफ्लेक्ट होगा। तो अब साउंड दो तरीकों से पेश किया जाता है। साउंड जो है वो दो तरीकों से पेश किया जाता है। एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन, जिसमें पार्टिकल के, हवा के जो प्लेन्स है वो अपनी जगह से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे, है ना। दोनों में फेस डिफरेंस होता है, ये ऐसे पैरेलल नहीं होता है, ये दे डांस अकॉर्डिंग टू देयर करस्पॉन्डिंग जो भी इनको एसएचएम अलॉट हुआ है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करके माइनस टाइम्स बल्क मॉडुलस से मल्टीप्लाई करेंगे तो करस्पॉन्डिंग प्रेशर का प्रेजेंटेशन जनरेट हो जाता है। अब आप देखिए, एक वेव आती है, वो दीवार से टकरा रही है, सपट दीवार, आपके घर की दीवार हो सकती है। दूसरा एक एस्पेक्ट और है जो साउंड वेव्स के बारे में हमें कंसीडर करना है। जैसे कोई ऐसी एक विंडो है ना, सर्कुलर विंडो है एक दीवार में, और अभी जो वेव है वो इस विंडो की तरफ जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साउंड की वेव्स न केवल किसी दीवार से टकरा के लौटती है, बल्कि ऐसी खुली खिड़की से भी टकरा के लौटती है। दीवार से भी टकरा के लौटती है और खुली खिड़की से भी। थोड़ा सा अजीब लग सकता है सुनने में, लेकिन आप देखिए, साउंड प्रेशर वेव है। प्रेशर मतलब हवा के अंदर, हवा के प्लेन्स का नजदीक आना और दूर आना। तो हवा जो है, अब हवा के अंदर जो हलचल आ रही है उसको कौन रिफ्लेक्ट कर सकता है? वो हमारा जो, जिस स्ट्रक्चर को हम रिजिड मानते हैं, जैसे आप किसी क्रिकेट की बॉल को दीवार पे फेंकते हो तो वापस आ जाती है, लेकिन किसी खिड़की को खोल के फेंकोगे तो बाहर चली जाएगी। तो हमारी क्या है, जो सोच है वो ऑब्जेक्ट्स स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेसेस और इस पे रहती है। अभी साउंड जो है वो प्रेशर वेव है, तो थोड़ा आपको हो सकता है लगने उचित नहीं लगे सुनने में कि अरे यार, खुली खिड़की से कोई रिफ्लेक्ट होके कैसे आ सकता है ना। ऐसे तो यार लाइट जो है वो पानी के सरफेस से भी टकरा के लौटती है ना। व्हेन यू लुक इनटू वाटर, डू यू सी योर ओन इमेज? दिखता है ना आपको अपना मिरर जैसा लगता है पानी का सरफेस। तो पानी का सरफेस से कोई चीज टकरा के लौट रही है, लाइट वेव लौट रही है ना। अब आप क्रिकेट की बॉल फेंको पानी पे, वो तो टकरा के लौटने से नहीं रही, नहीं आएगी, है ना। तो थोड़ा सा हमारी कुछ पार्ट फीलिंग, डाउट्स में एक साथ लूंगा, मैंने बोला ना, एक बार पहले सुन के नहीं लिख लो। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वेव आती है तो वेव के दो प्रेजेंटेशन होते हैं। पहला डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन और दूसरा था प्रेशर प्रेजेंटेशन। तो आपको एक सेट ऑफ डेटा याद रखना है जो इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। ये दीवार है, तो दीवार के जो सटा हुआ हवा का प्लेन है, दीवार के जो सटा हुआ है वो नाच नहीं सकता है। तो इसका मतलब यह है कि हवा का प्लेन जो दीवार के सटा हुआ है वो नाचने में असमर्थ है। एंड देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट के कंटेक्स्ट में अगर बात करूं तो ये जो दीवार है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रिजिड एंड की तरह एक्ट करेगा। और रही बात प्रेशर की, तो जब प्रेशर प्रेजेंटेशन में डिस्कशन करूंगा तो अगर आपको प्रेशर के वेरिएशंस क्रिएट करने हैं, तो अगर आप किसी, जैसे बॉटल ले लें, एक बिस्लरी की बॉटल ले लो या कोई भी बॉटल लेके उस बोतल के अंदर हवा भरोगे तो वो बोतल फूल जाएगी। बोतल के अंदर से हवा बाहर निकालोगे तो अंदर वो बोतल पिचक जाती है। मतलब यू कैन क्रिएट लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर रीजन्स इनसाइड अ बॉटल। एक बोतल के अंदर आप हाई प्रेशर लो प्रेशर किस लिए क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि आप तो सोर्स है हवा इनपुट करने के और हवा खींचने के, लेकिन चारों तरफ से बाकी दिशाओं से बोतल अगर एनवायरमेंट से डिस्कनेक्टेड है तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर इजीली क्रिएट हो सकते हैं। तो ऐसे ही अपन इस मद्देनजर समझे कि अगर प्रेशर की वेव इस दीवार के आके अड़ी है
तो दीवार के जस्ट जो पहले वाला प्लेन है वहां पर लो प्रेशर और हाई प्रेशर आराम से अच्छे खासे तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप खुले एनवायरनमेंट में देखोगे उससे बेहतर क्रिएट किए जा सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस एंड एक्ट्स एज अ फ्लेक्सिबल एंड as far as the pressure presentation of the same wave is concerned। मतलब आप सोचो एक ही सरफेस वेव, एक ही सरफेस एक ही वेव के लिए एक प्रेजेंटेशन में, डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन में तो रिजिड बिहेव कर रहा है और प्रेशर प्रेजेंटेशन में फ्लेक्सिबल। अभी अगर रिजिड बिहेवियर है डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन में तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पे आपको पाई का फेज डिफरेंस भी मिलेगा। पाई का फेज डिफरेंस का क्या मतलब होता है? पाई का फेज डिफरेंस का मतलब होता है बिना चले आपको पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 चल जाने का क्रेडिट मिल जाएगा आपको मस्त आराम से। मतलब आप चले ही नहीं और आपकी चाल में कितना एक्स्ट्रा पाथ मान लूंगा मैं, लैम्डा बाय 2, क्योंकि पाई का फेज चेंज तो लैम्डा बाय 2 चलने से होता है। ठीक है, तो ये तीन बातें इसके लिए खास है। अच्छा एक बात और, यहाँ पर क्या बनता है अगर मैं जो जाती वेव और आती वेव का अगर इंटरफेरेंस करा दूं तो चूंकि रिजिड एंड है तो यहाँ पर क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट का नोड। एंड सिमिलरली मैं इसी का लिख देता हूं, यहाँ पे आपको नो फेज जीरो फेज एक्स्ट्रा मिलेगा। एडिशनल पाथ जो आपने चलोगे वो 0 मान लिया जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा? एंटी नोड। अगर मैं स्टैंडिंग वेव्स के कंटेक्स्ट में बात करूं, कंटेक्स्ट का मेरा मतलब ये है कि आती वेव और जाती वेव दोनों को अगर जोड़ लूं तो बिल्कुल इस आखिरी एंड पर, आखिरी छोर पर क्या बनने वाला है? प्रेशर प्रेजेंटेशन का क्या बनेगा? एंटी नोड। ओके, अब बात आती है खुली खिड़की की। तो खुली खिड़की में आप देखो यहाँ जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन डांस, मक्खन की तरह अल्ली पल्ली मस्त झूल सकते हैं। नाच तो सकता ही है ना यार, है ना? ये मैं वर्ड्स इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको याद होने में आसानी हो, क्योंकि देखो समझ अपन जाएंगे, मैथमेटिकली भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इन चीजों को, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आपको इवेंचुअली पेपर में हर बार डेरिवेशन थोड़ी करना होता है। आपके तो सवाल आएगा तुरंत, यहाँ क्या बनेगा बताइए, तो आपको यू विल हैव टू स्पीक इट ऑफ फ्रॉम डायरेक्ट, आपके दिमाग से आंसर निकलना चाहिए। तो अगर खुली खिड़की है तो यहाँ मस्त नाच सकते हैं। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन की, सो क्लियरली व्हाट आई कैन से इज दैट इट इज अ फ्लेक्सिबल एंड, क्योंकि मस्त नाचा जा सकता है यहाँ पे, तो ये मस्त फ्लेक्सिबल एंड है। यहाँ पे डेल्टा फाई जो मिलने वाला है वो आपको 0 मिलेगा, डेल्टा एक्स जो है वो आपको 0 मिलेगा, एंड देयरफॉर यहाँ पर क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। अगर मैं आती जाती वेव को जोड़ दूं, मतलब जो वेव जा रही है और जो वेव आ रही है उन दोनों को अगर सुपर इंपोज कर दिया जाए स्टैंडिंग वेव्स के लिए। अच्छा, अभी प्रेशर का क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? दैट यू कैन प्रेडिक्ट ऑल्सो। अब आप प्रेशर के कंटेक्स्ट में पहले समझोगे कैसे। आप नोटिस करो प्रेशर का प्रेजेंटेशन है, अगर प्रेशर की एक वेरिएशन यहाँ से घुसती है ना, क्या हुआ? सर वॉइस लैग आ रहा है। वॉइस लैग आ रहा है? क्लियर आ रही है सर हमें तो। सही है सर। हाँ सर क्लियर आ रही है। एक मिनट यार, इंटरनेट तो मेरे पास तो ये अच्छा वाला लगा हुआ है इसमें यार, वायर वाला इंटरनेट लगा हुआ है, नहीं हो सकता वॉइस लैग। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, चिंता मत करो। कोई चीज अगर तुम्हारी मिस हो गई होगी तो। एनीवेज, मैं कह रहा था कि जो प्रेशर है उसमें अगर प्रेशर वेव्स के कंटेक्स्ट में देखें तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर एक समझने वाली बात है। एक प्रेशर का वेरिएशन सोचो आता है और एक छोटे से छेद से प्रेशर का वेरिएशन बाहर निकलना चाह रहा है, क्योंकि यू हैव टू सेट इट इन योर माइंड दैट आप खिड़की जब खोलते हैं तो एक हवा होती है बाहर की और एक हवा होती है अंदर की। ये बेसिकली दो चेम्बर्स हैं, दो अलग हवा के चेम्बर्स हैं, ये समझना है आपको। तो एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में वेव जा रही है, इट इज एज गुड एज कॉलिंग इट दे आर टू डिफरेंट मीडियम्स। स्लाइटली एक मीडियम का फर्क है, क्योंकि बाहर जो पीएटीएम मेंटेन करने के लिए जो पूरा एटमॉस्फेयर का पूरा खतरनाक वाला हल्क बैठा हुआ है और आपके कमरे के अंदर की हवा तो जरा सी वाली है ना। तो एक छोटे से छेद से अगर प्रेशर का वेरिएशन अगर बाहर आने की कोशिश करता है तो जैसे ही आप देखोगे कि यहाँ से प्रेशर का वेरिएशन दूसरा साइड जाएगा तो उधर पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो उसको किल करने के लिए आ जाएगा, है ना। हालांकि थोड़ी सी वेव तो ट्रांसमिट होगी बट स्टिल प्रेशर वेरिएशंस को बाहर जाने में एक प्रॉब्लम महसूस होगी, एक रिजिडिटी महसूस होगी। इट्स लाइक अगर अपन दूसरे भाषा में बात की जाए तो जैसे मेरे आगे जो यहाँ हवा है, मैं यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रॉ ली और स्ट्रॉ से मैंने यहाँ की हवा खींच ली ऐसे करके। क्या हुआ होगा? मैंने हवा खींची, दैट इज द ट्रुथ। मैंने हवा यहीं से खींची स्ट्रॉ के थ्रू, ये भी एक सत्य है। लेकिन इस जगह के प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं आया, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ से हवा खींची तुरंत आजू बाजू का एटमॉस्फेयर दौड़ के आ गया। ठीक है, ऐसे मौके पे आपके मन में एक सवाल उठता है, ऐसे मौके पे आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है, जस्ट होल्ड ऑन। कि सर जब वो रूटीन में वेव चलती है, रूटीन में अगर वेव चलती है तो भी तो ऐसा होना चाहिए भाई, रूटीन में प्रेशर वेव चलती है तो भी तो प्रेशर के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तब वहां की हवा क्यों नहीं आ जाती? एक्चुअली जब रूटीन में हवा चलती, साउंड चलती है तो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करके चलती है,
मतलब पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ द स्पेस इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड इज इन्वॉल्व इन लेटिंग द प्रेशर वेव पास थ्रू इट। मतलब आप देखो कि अगर मैं किसी एक चलती वेव लो, आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ तो सब तरफ साउंड वेव जा रही होंगी, किसी एक जगह पे डिस्कशन करते हैं तो इस जगह जो प्रेशर का वेरिएशन हो रहा होगा उसको किल करने के लिए बाकी जगह की हवा क्यों नहीं आ जाती? अरे बाकी जगह भी तो वेव गई हुई है, वो अपना वेव को पास ऑन करवा रहे हैं, वो बिजी है। तो व्हेन द अदर पार्टिकल्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड दे कैन नॉट स्पॉइल योर पार्टी। समझे कुछ? यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने छोटा सा मुंह निकाला बाहर एकदम से और फिर आप धूम मचाओगे, है ना? दैट इज द डिफरेंस, क्योंकि पूरा का पूरा एनवायरनमेंट कनेक्टेड है। तो थोड़ा इस तरह का आइडियोलॉजी अपने मन में एक सेट करके अपन चले कि क्योंकि इस छोटे से छिद्र से आप बाहर निकलना चाह रहे हो, तो ऐसा नोटिस होता है कि साउंड की वेव्स, कुछ साउंड की वेव्स वापस लौट जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर रिजिडिटी। अच्छा, हमारा एक फंडा और है। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा। अरे ठीक है, आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो ये कार्यक्रम एक लो एफिशिएंसी के साथ होता होगा, बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ नहीं होता होगा, लेकिन हमारा एक अजम्पशन थोड़ा आइडियलिज्म लेके भी तो चलता है। एनर्जी इज कंजर्व का भी तो रोना रोते हैं ना अपन। हमारी जो आइडियोलॉजी का जो फंडा है ना कि एनर्जी कंजर्व रहेगी और बाहर भी नहीं जाएगी, तो फिर 100% ही आएगी आपकी। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल से कंपेयर करोगे इसको तो ठीक है, 100% नहीं लौटती होगी। एंड डेफिनेट सी बात है, व्हेनेवर मीडियम चेंजेस टेक प्लेस, अ पार्ट ऑफ एनर्जी गोज आउट एंड अ पार्ट ऑफ एनर्जी कम्स बैक। तो हम यहाँ पर अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि 100% एनर्जी लौटती है। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और है। आप जो ये बांसुरी बजाते हैं बंदे, जो लोग बांसुरी बजाते हैं, उस बांसुरी में आप इधर हवा या ये जो मुखड़ा, देखो हर आदमी बांसुरी नहीं बजा सकता, देयर इज अ तरीका। तो यहाँ जो आप साउंड जो भेजते हो उस बांसुरी के ऐसे चीपड़े से मुंह में, तो यहाँ से आप हवा भेजते हो और अंदर जाके वो एक्सपैंड होता है एकदम से, तो उससे एक साउंड जनरेट होता है। वो साउंड की वेव्स उस बांसुरी के अंदर स्टैंडिंग वेव्स जनरेट करती है। और बांसुरी में जो छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, वो बेसिकली ये इसी तरह के छेद होते हैं जो कि आपको क्या ऑफर करते हैं, उस बांसुरी के अंदर की जो साउंड वेव्स है उसको उस हर बराबर अंतराल पे आपको एक खुली खिड़की ऑफर करते हैं। खुली खिड़की का ऑफर करने का मतलब हो गया कि अंदर, बांसुरी के अंदर उस जगह पर प्रेशर के लिए वो रिजिड एंड की तरह एक्ट करने चाहिए, वो वाले जगह वहां प्रेशर के वेरिएशंस नहीं हो सकते। समझे? आपकी जो बांसुरी है ना, जस्ट वेट, जो बांसुरी है उसमें यहाँ पे ऐसे छेद है, तो ये छेद करके क्या किया, इसके अंदर साउंड की जो भी स्टैंडिंग वेव्स बन रही होगी इसके अंदर, उसमें ये खुली खिड़कियां हैं। खुली खिड़कियां मतलब इस जगह पे क्या बनने वाला, 100% यहाँ पे प्रेशर का वेरिएशन नहीं हो पाएगा और यहाँ पे प्रेशर के नोड्स बनने वाले। फिर जो बांसुरी बजाने वाले बंदे होते हैं वो उस छेद को ऐसे क्लोज, ऐसे ऐसे भी तो करते हैं ना बांसुरी बजाते होते, दैट इज अ टैलेंट। जो गिटार बजाते वक्त जब आप हाथ को मूव करा सकते हैं, इसको तो ऐसे करना होता है, खैर मुझे तो आता नहीं गिटार बजाना, ऐसे इसको तो ऐसे करते हैं, ये इधर से कुछ करते हैं। जो लोग म्यूजिशियंस हैं तुम में से, वो लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे इस बात को कि यस सर ऐसा हमारे गुरुजी कहते तो हैं, हमसे नहीं होता। तो जो बहुत अच्छे बांसुरी बजाने वाले होते हैं, बहुत अच्छे गिटार बजाने वाले होते हैं, दे ऑल्टर द लोकेशंस ऑफ रिजिड एंड्स, क्योंकि आप गिटार में जब आप उसको ऐसे दबा देते हो तो वो रिजिड एंड हो जाएगा, वहां पे वाइब्रेशन नहीं होगा। बांसुरी में छेद खुला रखोगे तो रिजिड एंड हो जाएगा, बंद करोगे तो फ्लेक्सिबल एंड हो जाएगा, या फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो एटलीस्ट रिजिड एंड तो बंद हो जाएगा, क्योंकि इट विल बी लाइक अदर। जैसे मैं अगर यहाँ पे उंगली रख दूं तो इस लोकेशन में और इस लोकेशन में कोई डिफरेंस ही नहीं है, उंगली से बंद कर दिया ना उसको मैंने। सो दीज आर सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जिसमें होता है। हम इसको बहुत ज्यादा सेंटियाप होके नहीं कर सकते कि सर हम तो आज बांसुरी के अंदर स्टैंडिंग वेव्स पढ़ेंगे। हमारा प्राइम उद्देश्य ये होगा कि पहले अपन हमारी जो ऑर्गन पाइप्स के अंदर स्टैंडिंग वेव्स बननी है वो पढ़ लें। लेट मी आल्सो कंपाइल, एक बार मैं इसको भी कंपाइल कर लूं। प्रेशर का क्या लिखना था, ये खुली खिड़की है तो यहाँ पे प्रेशर का क्या बनता है, रिजिड एंड। इट्स अ रिजिड एंड फॉर प्रेशर। एंड सर्टेन सी बात है कि यहाँ पे रिजिड एंड है तो डेल्टा फाई क्या मिलने वाला है आपको, पाई, एंड डेल्टा एक्स आपको क्या मिलने वाला है, लैम्डा बाय 2। एंड ऑल्सो यहाँ पर क्या बनेगा, एक नोड। तो ये 1 2 3 4 सेट ऑफ डेटा हमें अपने जीवन में तुरंत बोलने आने चाहिए, कभी भी कोई प्रश्न आता है तो। हाँ, इसके ऊपर और डिटेल डिस्कशन किए जा सकते हैं कि मैथमेटिकल प्रूफ क्या होते हैं, उसके बारे में अपन बात कर भी चुके हैं और कर भी लेंगे, दोबारा कर लेंगे इफ यू विश टू से। लेकिन फिलहाल ये चारों चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात और बोलना चाहूंगा मैं कि सपोज कभी ऐसा होता है कि इस जगह पे आप एक सोर्स रख के बैठे हैं, साउंड का सोर्स है इस जगह पे, और एक वेव यहाँ टकरा के आ गई और एक वेव सीधी आ गई, और इस जगह पे एक डिटेक्टर बैठा है जो इंटरफेरेंस कर रहा है। तो हमें अगर ये लेंथ मालूम है कि ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, तो ये भी L2 ही होगा क्योंकि मैंने सिमेट्रिकली रखा है उसको, और ये कोई दीवार है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जगह पे जो पाथ डिफरेंस आप यूज करेंगे वो होना चाहिए 2L2 - L1, अर्थात
ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा पाथ नहीं कंसीडर करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि साउंड को मेजरली किससे किससे पढ़ा जाता है? प्रेशर वेव से। अच्छी बात है। ये है दीवार, चूंकि ये दीवार है, तगड़ी दीवार है ना, क्योंकि एक दीवार है तो दीवार डिस्प्लेसमेंट के लिए तो रिजिड है लेकिन प्रेशर के लिए फ्लेक्सिबल है। पिछले पेज पे आओ। अगर आप दीवार से रिफ्लेक्ट करते हैं, दीवार से, ये देखो दीवार से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा पाथ एज फार एज द प्रेशर प्रेजेंटेशन इज कंसर्न? 0। तो मसले की बात यह है कि मोस्टली आपके जो प्रश्न आएगा वो आएगा, एक तो आवाज सीधी आ गई आपके पास, एक दीवार से ठुक के आ गई। तो दीवार से अगर ठुक के आपके पास आवाज आ रही है तो तुम्हें इस दीवार से ठुकने में कुछ भी नहीं लेना है, नथिंग एक्स्ट्रा टू कंसीडर, सिंपली जस्ट राइट दिस एज द पार्ट डिफरेंस। और उसके बाद तो आपको पता ही है क्या करते हैं। अगर आपको इस डिटेक्टर को कंस्ट्रक्टिव कराना है तो इसको n लैम्डा करा दो, और अगर डिस्ट्रक्टिव कराना है तो ऑड लैम्डा बाय 2 करा दो। आई थिंक दिस इज वेल अंडरस्टूड बाय यू, ये अपन करते भी आए हैं, है ना। अभी इसके बाद बात आती है स्टैंडिंग वेव्स बनाने की। तो अगर मैं स्टैंडिंग वेव्स बनाता हूं साउंड की, स्टैंडिंग वेव्स, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग दैट स्टैंडिंग वेव साउंड की जो बनती है वो बनती है ऑर्गन पाइप्स में। सिलेंड्रिकल पाइप्स होते हैं, जैसे एक ये वाला पाइप लेते हैं अपन, एक इस तरह का पाइप है, ये मुंह बंद है इसका और इधर इसका मुंह, दोनों मुंह खुले। तो पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो ऑर्गन पाइप्स होते हैं इनका एक एक मुंह तो खुला ही होता है। ऑर्गन पाइप्स का मतलब ऐसा कुछ विशेष नाम दे रहे हैं इनको, कुछ नहीं है, सिलेंड्रिकल पाइप है बस खाली। दे आर सिंपली सिलेंड्रिकल पाइप्स। जैसे वो शटल कॉक रखने के बॉक्सेस नहीं होते, उनके साइड के ढक्कन हटा दो, अंदर से शटल कॉक्स निकाल के फेंक दो, तो एक सिलेंड्रिकल बन जाए, बस वही होता है। अभी ये दोनों पाइपों का एक एक मुंह तो खुला रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आवाज अंदर जाएगी। अब आवाज कैसे भेजोगे अंदर? आप यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क रख देना ऊपर ऐसे, तो ये ट्यूनिंग फॉर्क जब वाइब्रेट करेगा तो आवाज अंदर भेज देगा। इनका नामकरण संस्कार इनके दूसरे मुंह के आधार पे किया गया है। अभी आप नोटिस करो कि इसका दूसरा मुंह अगर बंद है तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड। और अगर इसका दूसरा मुंह खुला है तो ये ओपन ऑर्गन पाइप है। तो आप देखो नाम रखने का स्टाइल देखो, क्लोज्ड, ओपन। ये भी ओपन है, तो अगर दोनों तरफ से ओपन है तो ओपन है, क्योंकि एक एक मुंह तो इनका खुला ही रहेगा। नाम इनका दूसरे मुंह के आधार पे किया गया है। तो दूसरा मुंह अगर बंद है तो क्लोज नाम हो गया, दूसरा मुंह अगर खुला है तो ओपन नाम हो गया। अच्छी बात है। अब आप नोटिस करें, चूंकि ये इसके अंदर मैं साउंड वेव्स भेजूंगा तो इसमें जाती साउंड वेव भी होगी और आती साउंड वेव भी होगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो दोनों जगह से हो जाएगा। और अगर रिफ्लेक्शन दोनों जगह से हो जाएगा तो यहाँ पर भी कुछ तो बनेगा और यहाँ पर भी कुछ बनेगा। अभी मैंने जो आपको 4 बातें बताई वही मैं यूज करने वाला हूँ। क्योंकि इसका मुंह खुला है तो इट्स लाइक खुली खिड़की। अगर मैं प्रेशर की बात करूं, प्रेशर, तो प्रेशर के लिए यहाँ पर क्या बनने वाला है इस जगह पर, और डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ क्या बनने वाला, दैट विल राइट। तो देखिए, क्योंकि अब देखो आदमी के मन में तुरंत नहीं आती बात, आदमी 3 स्टेप में इसको डिड्यूस कर सकता है। आई एम आल्सो हेल्पिंग यू आउट इफ यू आर नॉट गुड इन रट्टाफिकेशन। देखिए ये खुली खिड़की है, मतलब यहाँ पे मस्त नाच हो सकता है, लेकिन यहाँ बाहर एटमॉस्फेयर है, वो गंदा गुर रहेगा, तो प्रेशर का कोई भी वेरिएशन बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए प्रेशर का तो यहाँ बनेगा नोड और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ बनेगा एंटी नोड। और ये दूसरा मुंह पे है, यहाँ प्रेशर का क्या बनेगा, एंटी नोड, क्योंकि बंद मुंह है। और डिस्प्लेसमेंट कह रहा भैया हम तो नहीं नाच पाएंगे, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का यहाँ क्या बनने वाला है, नोड। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का तो यहाँ नोड बना दीजिए, प्रेशर का यहाँ पर क्या बना दीजिए, एंटी नोड। दैट्स एज सिंपल एज दिस। अच्छा, सेम वही कॉपी करना, वहां तो दोनों ही मुंह खुले हैं, और चूंकि वहां दोनों ही मुंह खुले हैं तो एक ही चीज बनने वाली ऊपर नीचे। तो खुले मुंह पे प्रेशर का क्या बनता है, प्रेशर का यहाँ नोड बनेगा, और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ क्या बनेगा, एंटी नोड। ओके, तो नीचे भी यहाँ भी प्रेशर नोड और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। तो ये एक तो अपने आदत में लेना है कि अपन की पाइपों की शक्ल देख के पहले ये फैसला ले सकें। अब उसके बाद आओ जरा पहले इसको करते हैं, बिकॉज इट लुक्स सिमिलर एंड फेमिलियर एंड सिंपलर। अच्छा, इसकी खास बात यह है कि इसमें दोनों मुंह एक जैसे हैं। अच्छा, मैं तरजीह दूंगा प्रेशर को, प्रेशर वाले डायग्राम को, हालांकि बनाऊंगा मैं डिस्प्लेसमेंट के भी। तो अगर मैं फंडामेंटल मोड्स की बात करूं इसके अंदर, तो अगर ओपन ऑर्गन पाइप की बात की जाए, ओपन ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल मोड है ना, सबसे पहली फंडामेंटल मोड, ये रहा आपका दोनों तरफ से खुला मुंह। अच्छा, ये डायग्राम प्रेशर का होगा और ये डायग्राम डिस्प्लेसमेंट का होगा, प्रेशर। ओके, दोनों मुंह खुले हैं, एटमॉस्फेयर दोनों तरफ से गुर्रा रहा है, अर्थात प्रेशर के दोनों तरफ क्या बनने वाले हैं, नोड।
तो सबसे पहला जो सिंपलेस्ट डायग्राम होगा, जो अपने स्ट्रिंग में बनाए थे वो हॉरिजॉन्टल थे, ये वर्टिकल बना रहे क्योंकि पाइपों को वर्टिकल ले लिया, ऐसा कुछ नहीं, इनको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते थे। तो प्रेशर का डायग्राम ऐसा बनेगा यहाँ पे। अब तुम सोचोगे ये क्या बन गया, ये वर्टिकल क्या बना रखा है ऐसा, तो ये कुछ नहीं है, याद करो रस्सी में अपन ने जब स्टैंडिंग वेव्स बनाई थी तो ऐसी तो बनाई थी, ऐसी ऐसी, है ना, यूं यूं नाच रहा था, तो इसी डायग्राम को वर्टिकल घुमा के यहाँ से ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया, है ना। इसको हॉरिजॉन्टल बनाते तो इट वुड हैव बीन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इन जनरल बुक्स में आपको यही देखने को मिलेगा। अभी रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ये भी चीजें आगे आएंगी तो ऐसा ही बनता है। अच्छा, अभी डिस्प्लेसमेंट का कैसा बनेगा, ऐसा, दिस इज द डायग्राम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इस तरह का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का बनता है। तो ये फंडामेंटल मोड है, कैलकुलेशन इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी रहेगी। बाय द वे ये ट्यूब की लेंथ आपको एल दे रखी है, so L is equal to lambda by 2 and this implies that lambda is equal to 2L and this further implies that the frequency is equal to V by 2L. V by 2L, this is the fundamental frequency, fundamental frequency, और इसका और नाम होता है फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। बाय द वे मैं आपको बताऊं कि दिस केस इज परफेक्टली सिमिलर टू दिस, बिल्कुल इसके जैसा ही, रस्सी के जैसा ही। अगर आप नेक्स्ट केस देखोगे, नेक्स्ट डायग्राम है ना, जिसको मैं बोलूंगा कि फर्स्ट ओवरटोन, पहला ओवरटोन अगर अपन देखें तो पहला ओवरटोन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड पहला ओवरटोन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें दो लूप्स बन जाएंगे। टॉपिक जो है ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये तो चीजें रटनी पड़ती हैं एट टाइम्स, बट दिस टॉपिक इज सो स्वीट एंड क्यूट कि इसमें सवाल गलत नहीं होते आपके, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन आते ही नहीं है और थोड़ा सा बोरिंग होता है तो स्टूडेंट दाएं बाएं देखने लग जाता है तो वो काम की चीज सुननी रह जाती है, इसलिए नंबर कट जाता है। एनीवेज, फर्स्ट ओवरटोन, तो इसमें देखा जाए तो अगेन यहाँ पर एल किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है, एंड therefore here what I get is एक सेकेंड, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है v डिवाइडेड बाय l। तो पिछले वाले करते ये डबल है, तो नॉट ओनली इट्स फर्स्ट ओवरटोन बट सेकेंड हार्मोनिक, ये सेकेंड हार्मोनिक भी है। ओके, नॉट ओनली इट्स द फर्स्ट ओवरटोन बट इट्स आल्सो सेकेंड हार्मोनिक। तो फर्दर अब इसका फॉर्मूला क्या, अच्छा पिछले पेज पे जाके मैं एक काम करता हूँ, मैं इस फंडामेंटल मोड को फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल देता हूँ, तो आई थिंक इट इज आल्सो रिक्वायर्ड एंड टू बी अंडरस्टूड बाय फर्स्ट हार्मोनिक है। और अगला वाला अगर अपन देखें तो नॉट ओनली इट्स फर्स्ट ओवरटोन बट सेकेंड हार्मोनिक। जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, जनरल फॉर्मूला इज NV by 2L, L बड़ा लिख दिया मैंने, where N belongs to 1, 2, 3 and so on, है ना, 1 2 3 4 5 N की वैल्यू डालते रहो। तो this will give you the list of the general फॉर्मूले। L छोटा ही कर देते हैं, 3 चीज करेक्ट कर देता हूं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज टू बी लर्न्ड। अच्छा, इसमें एक बात और होती है, एंड करेक्शन, वो मैं अभी आपको ये अगला वाला करा देता हूं, उसके बाद बताता हूं। एंड करेक्शन, एक एंड करेक्शन नाम की चीज होती है जिसके बारे में बात करने वाला हूं। अच्छा, अभी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, व्हाट अबाउट द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप? अभी ऑर्गन पाइप अगर क्लोज्ड है तो उसका फंडामेंटल क्या होगा, फंडामेंटल। तो अगर क्लोज्ड है ऑर्गन पाइप तो ऐसा है, इसका मैं प्रेशर का डायग्राम इधर बनाता हूं, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो प्रेशर का जो डायग्राम है, कलर चेंज कर देता हूं, प्रेशर का डायग्राम ऐसा बनेगा, है ना। देखो ऊपर नोड है और नीचे एंटी नोड है। अच्छा, यहाँ एक खास बात है, इस तरह के इस मतलब आर्टिकल में एक खास बात है कि जो इसका डायग्राम होगा उसका एग्जैक्टली उल्टा डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा। वहां नहीं था, पिछले वाले में नहीं था, यहाँ ऐसा बन जाएगा, है ना, इस तरह का। एंड द कैलकुलेशन विल बी L, जो कि लेंथ ऑफ द ट्यूब है ना, L here is lambda by 4, therefore lambda is 4L and therefore frequency is V by 4L। तो ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एंड ऑल्सो फर्स्ट हार्मोनिक।
ओके, इसी के बगल में मैं अगर नेक्स्ट बात करूं तो फर्स्ट ओवरटोन कह दो या हार्मोनिक, तो मेरे को कैलकुलेशन करने के बाद ही पता चलता है। हार्मोनिक कैसे, पहले कैसे पता चल जाएगा? तो आंसर आएगा फिर देख के लिखेंगे। तो ये अपने दोनों डायग्राम्स बनने वाले हैं। यहाँ बनेगा प्रेशर, यहाँ बनेगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसी चित्र में अपने को थोड़ा एक हायर वर्जन पे जाना है ना। इफ वी नीड टू गो टू द हायर वर्जन, सो द डायग्राम विल बी लाइक दिस। उसका उल्टा कर देता हूं इधर, तो बहुत ही सड़ा सा बन गया है, सुधारना पड़ेगा। लेट मी रीड्रॉ द डायग्राम फॉर यू। इस तरह का चित्र आपका बनेगा। सो क्लियरली व्हेन आई लुक हियर, आई रियलाइज दैट लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, 3 lambda by 4 is L this time, and this implies lambda is equal to 4L by 3, and the frequency therefore will be V by 4L by 3. So it is 3 times the first one. तो इसका नाम हो जाता है थर्ड हार्मोनिक। ओके, आई थिंक ये फॉर्मूले वो स्ट्रिंग वाले ही हैं। ये दोनों एंड्स नॉन आइडेंटिकल वाला केस है और पिछला वाला दोनों एंड्स आइडेंटिकल वाला केस है। यहाँ NV by 2L था, स्ट्रिंग में भी वही था, दोनों एंड्स फिक्स वाले में फॉर्मूला यही था। यहाँ पर भी दोनों एंड्स आइडेंटिकल है, सेम फॉर्मूला। और अगर मैं अगले केस की तरफ जाऊं तो वहां पर फॉर्मूला, और आगे पेज पे चलना पड़ेगा, वहां भी फॉर्मूला यही था। और यहाँ पर जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है? NV by 4L, where N belongs to 1, 3, 5, 7 and so on. Okay, so these are the general frequencies जो कि ऑर्गन पाइप के अंदर लगती है। ठीक है, अब इसके बाद अपन जो आगे बात करने वाले हैं वो होगी रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट एंड एंड करेक्शन के बारे में। ओके,